दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं भगवान राम की यह पवन गाथा, जो ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस पर्व के महत्व को दर्शाती है। भारत पर्वों का देश है। यहाँ हर त्योहार अपने साथ एक विशेष संदेश और परंपरा लेकर आता है। इन्हीं में सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है दीपावली, जिसे आम बोलचाल में दिवाली कहा जाता है। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान के उत्सव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दिवाली आखिर क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे केवल एक नहीं, बल्कि कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए इन्हें क्रमवार जानते हैं। दिवाली के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कारण के रूप में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी की कथा जानी जाती है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राज्याभिषेक के लिए चुना, तब उनकी सौतेली माता कैकेयी ने अपनी 2 वरदानों के बदले राम को 14 वर्षों के वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी देने की मांग की। राम ने पिता की आज्ञा और मर्यादा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। उनके साथ लक्ष्मण और पत्नी सीता भी गए। वन में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः रावण का वध किया, जिसने माता सीता का अपहरण कर लिया था। जब 14 वर्ष पूरे हुए और भगवान राम लंका से सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्यावासियों का उल्लास चरम पर था। पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, घर घर दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और पूरे नगर ने अपने प्रिय राजकुमार का स्वागत किया। उस दिन अमावस्या की रात थी। अंधकारमयी रात में दीपों की रोशनी से अयोध्या जगमगा उठी। उसी दिन से इस दिन को दीपावली के नाम से मनाया जाने लगा, अर्थात दीपों की पंक्ति का पर्व। दिवाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू है माता लक्ष्मी की पूजा। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की रात को समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ था। देवता और दानव दोनों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। जब मंथन चल रहा था, तब अनेक अमूल्य रत्न और देवी देवता प्रकट हुए। इन्हीं में से एक थीं श्री लक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इस घटना को बहुत शुभ माना गया और उसी दिन से लोग लक्ष्मी पूजन करने लगे, ताकि उनके घर में समृद्धि और सौभाग्य का वास रहे। इसलिए दिवाली की रात को लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में निवास करें। दिवाली से एक दिन पहले आने वाली नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली का भी एक पौराणिक कारण है। कथा के अनुसार नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और अपनी पत्नी सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का वध किया। जब यह युद्ध समाप्त हुआ, तब 16,000 कन्याओं को मुक्त किया गया और लोगों ने प्रसन्नता में दीप जलाए। इसी कारण छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह बुराई के अंत और स्वतंत्रता के उत्सव का प्रतीक है। कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी दीपावली के दिन हुआ था। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल राजा थे। उनके शासनकाल में उज्जैनी नगरी समृद्ध और विकसित थी। उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में पूरे नगर में दीप जलाए गए थे। इसलिए इस दिन को समृद्धि और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। जैन धर्म में भी दीपावली का विशेष महत्व है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जीवन भर अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश दिया। उनके निर्वाण प्राप्त करने की रात को लोगों ने दीप जलाकर उनके उपदेशों की ज्योति को अमर बनाए रखा। इसलिए जैन समुदाय इस दिन को निर्वाण दिवस के रूप में श्रद्धा से मनाता है। सिख धर्म में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
कथा के अनुसार गुरु हरगोबिंद सिंह जी, जो सिखों के छठे गुरु थे, को मुगल सम्राट जहांगीर ने अन्य 52 राजाओं के साथ कैद कर लिया था। बाद में जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने उन सभी 52 राजाओं को भी मुक्त करवाया। जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी अमृतसर लौटे तब स्वर्ण मंदिर को दीपों से सजाया गया। इसलिए सिख समुदाय इस दिन को स्वतंत्रता और न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ब्रज में रहते थे तब उन्होंने लोगों को इंद्रदेव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी, क्योंकि वह पर्वत उनके पशुओं को भोजन और आश्रय देता था। इंद्र ने क्रोधित होकर लगातार वर्षा बरसाई, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ग्रामवासियों को सुरक्षित रखा। इस विजय के उपलक्ष्य में लोग अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पूजा करते हैं। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। दिवाली के 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह भाई बहन के स्नेह का पर्व है। कथा के अनुसार यमराज की बहन यमुना अपने भाई को बहुत चाहती थी और हमेशा चाहती थी कि वह उसके घर भोजन करने आए। जब यमराज उससे मिलने पहुंचे तो यमुना ने प्रेमपूर्वक भोजन कराया और उनके स्वागत में दीप जलाए। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा। तब से यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है, भाई बहन के प्रेम और रक्षा का प्रतीक। दिवाली केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता, स्वच्छता और नए आरंभ का उत्सव है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, पुराने वस्त्र और कचरे को त्यागते हैं, घरों की रंगाई पुताई करते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं। यह सब प्रतीक है पुराने बुरे विचारों को छोड़ने का, नई शुरुआत करने का और जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, आतिशबाजी करते हैं और खुशी साझा करते हैं। इससे समाज में मेलजोल और भाईचारे की भावना बढ़ती है। समय के साथ दिवाली के रूप और मनाने के तरीके में परिवर्तन आया है। पहले जहां लोग केवल मिट्टी के दीपक जलाते थे, वहीं अब पटाखे, सजावट और रोशनी की भरमार हो गई है। लेकिन आज के समय में पर्यावरणीय दृष्टि से ध्वनि और वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। इसलिए अब लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संदेश दे रहे हैं। दीप जलाने की परंपरा तो आज भी है, लेकिन लोग अब कम पटाखे, प्राकृतिक सजावट और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने लगे हैं। वास्तविक अर्थों में दिवाली का मतलब केवल बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाना और आत्मा की ज्योति प्रज्वलित करना है। दिवाली हमें यह सिखाती है कि जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार स्वयं मिट जाता है। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के अंधकार जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार को दूर करें और प्रेम, करुणा और सत्य के दीप जलाएं। हर दीपक एक प्रतीक है। आशा का दीप, श्रद्धा का दीप, संघर्ष में प्रकाश का दीप। जब हम अपने घर, समाज और हृदय में यह प्रकाश फैलाते हैं, तभी दिवाली का सच्चा अर्थ पूर्ण होता है। जहां जलते हैं दीप, वहां खुशियां मुस्कुराती हैं। जहां बंटती है मिठास, वहां रंजिशें मिट जाती हैं। दिवाली केवल दीपों की लड़ी नहीं, यह प्रेम, करुणा और सत्य की डोर है। राम के लौटने का उल्लास है इसमें। लक्ष्मी के आगमन का विश्वास है इसमें। हर हृदय में जो दीप जले, वही सच्ची दिवाली कहलाए। दिवाली अनेक परंपराओं, मान्यताओं और भावनाओं का संगम है। किसी के लिए यह राम की विजय का पर्व है, किसी के लिए लक्ष्मी की कृपा का दिन, किसी के लिए ज्ञान की ज्योति का उत्सव और किसी के लिए न्याय और स्वतंत्रता की जीत। परंतु सार एक ही है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और दुख से सुख की ओर बढ़ना। इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, क्योंकि यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को रोशन करने की प्रेरणा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।